गुड मॉर्निंग पीपल। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, इसलिए मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही होगी। एक्चुअली एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि घर पे सब लोग सोए हैं। मैं किसी को जगाना नहीं चाहती। प्लान यही है कि 6:30 बजे तक निकलना है और नाश्ता बाहर जाके ही करना है, क्योंकि अभी ना मुझे भूख नहीं लगी है। देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो मुझे तैयार होना है और मैं आपसे बाहर मिलती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको बताना भूल ही गई। वैसे वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा। अच्छा, नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके। Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. Let the current take us there. नवी मुंबई पहुँचते पहुँचते मुझे भूख लग चुकी थी, तो सोचा कि मैकडॉनल्ड से कुछ पिक किया जाए, लेकिन इतनी सुबह वो बंद था। फिर खारघर पहुँचने तक तो पेट में चूहे कूदने लगे, इसलिए मैंने यहाँ से डोसा ऑर्डर किया। Hearts are like stars. मैं यहाँ खारघर में हूँ। डोसा एक्सपर्ट करके कोई जगह है और मैंने वहाँ से ऑर्डर की है जिनी डोसा। आई नो जिनी डोसा कोई सुबह सुबह नहीं खाता है, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था ये खाने का। चटपटा है, मज़ेदार है। Hearts are like stars, guiding us through the dark. तो 2 घंटे तक ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं कोंडाना केव्स की एंट्री गेट पर। कोंडाना केव्स तक आने के लिए आपको करजत स्टेशन आना पड़ेगा, वहां से आप रिक्शा लेकर पहुंच सकते हैं। हमको ये हिल के टॉप तक जाना पड़ेगा और उसके लिए करनी पड़ेगी 1 घंटे की ट्रैकिंग। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर है ना, तो आप इसे 40-45 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे 1 घंटा लगेगा। तो ठीक है, अब चलते हैं, कोशिश करते हैं कोंडाना केव्स तक पहुँचने की। लेट्स गो। ये मेरा थर्ड ट्रैक होगा। फर्स्ट ट्रैक तो आपको याद होगा जो मैंने भगीरथ वाटरफॉल के लिए किया था, जिसके लिए सिर्फ 15 मिनट का ही ट्रैक था, लेकिन फिर भी ठीक था वो। और सेकंड ट्रैक था अलीबाग में, जो कनकेश्वर टेम्पल चढ़ना था, 750 स्टेप्स। मतलब स्टेप्स ही था, लेकिन वो भी किसी ट्रैक से कम नहीं था। लेकिन वो जगह जो थी वो खुली थी। और ये वाला जो ट्रैक है, ये तीनों ट्रैक से एकदम अलग है, क्योंकि हम एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर से गुजर रहे हैं। हमको कुछ पता नहीं आगे रास्ता कैसा होगा, आगे क्या मिलेंगे, जानवर पता नहीं। आई डोंट थिंक जानवर कुछ मिलेंगे, लेकिन सांप बिच्छू तो मिल ही सकते हैं। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए ज़्यादा एक्साइटिंग है। सॉरी, रॉन्ग रास्ता ले लिया था, यहाँ से जाना है। ओके, ये जो ट्रैक है मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि
यहाँ आपको कुछ सीधा रास्ता मिलेगा नहीं, ऊबड़ खाबड़ है जैसे कि आपने देखा, तो बिगिनर्स के लिए मुश्किल होगी, बट आराम आराम से रेंग रेंग के चलिए जैसे मैं चल रही हूँ। ये थोड़ा आसान रास्ता मिला है, आई डोंट थिंक ये ज़्यादा लंबा रहेगा, फिर जाना पड़ेगा वैसे, ठीक है। और एक चीज़, ऐसे ट्रैक्स पे ना खाने के लिए कुछ और पानी की बोतल ज़रूर साथ में लेके जाइएगा क्योंकि बहुत प्यास लगती है। और हाँ, जब प्लास्टिक की बॉटल्स आप लेकर आएँ यहाँ पे मत फेंकिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने कचरा फेंका है। एक बैग साथ में लेकर आइए जिसमें आप अपना सारा सामान ले जाइएगा वापस। तो बुद्धिस्ट केव यहाँ से शुरू होता है, यानी हम सही रास्ते पर हैं। चलो। पानी की आवाज़ आ रही है, आई थिंक झरना आसपास ही कहीं होगा, देखते हैं। हाँ, मिनी झरना, हाथ धो लेती हूँ थोड़ा। पिछला एक साल हम सब के लिए कितना स्ट्रेसफुल था, हम सब घर के अंदर थे लेकिन फिर भी वो एक पीस, वो शांति नहीं थी। तो लोग बोलते थे कि मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन करो, मतलब सही बोलते हैं, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, मतलब मुझसे तो नहीं होता। एक टिप मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आपको मेडिटेशन करना है, मेंटल पीस चाहिए, तो इस तरह की किसी ट्रैक पर चले जाइए। अब आप ही बताइए, इससे बढ़िया मेडिटेशन और कुछ हो सकता है क्या? आपका माइंड ना एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका ध्यान सिर्फ इस ट्रैक को पार करने के लिए होगा, आप कुछ और सोचेंगे ही नहीं। शहर के शोर शराबे से दूर इन पेड़ों में से रास्ता ढूंढ ढूंढ कर निकालना और चलना किसी मेडिटेशन से कम है क्या? एक और वाटरफॉल, ये तो बड़ा वाला लग रहा है। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. आप इस तरह से कभी ट्रैक पर निकले हो और कहीं वाटरफॉल आपको दिख जाए तो मज़ा एकदम दुगना ही हो जाता है। मतलब ये जो वाटरफॉल है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसे शोर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। Break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. इस वक्त तक मैं बिल्कुल थक चुकी थी, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। थैंकफुली मैं कोंडाना केव से बस कुछ ही कदम दूर थी। It's you